नमस्कार दोस्तों, हम सबने देखे हैं कि कहीं न कहीं जो जितने भी फैंटास्टिक गेम थे, चाहे वो ड्रीम इलेवन हो या माई इलेवन सर्किल हो, फिर जितने भी तरह का जो गेम थे वो कहीं न कहीं इन दिनों काम नहीं कर रहे हैं। क्या ऐप काम नहीं कर रहा होगा? आपको लग रहा होगा अरे यार ये क्या हो रहा है। कहीं न कहीं इन सब के ऊपर अभी कोर्ट का केसेस चल रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर इतने ज्यादा करके एक तरीका से क्राइसिस बढ़ते जा रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका मतलब कैरियर एक तरीका से पूरी तरीका से डूबता चला जा रहा था। मैं गांवों में देखा हूँ कि जहाँ पे 16-17 साल के लड़के, इनका एज भी रिस्ट्रिक्शन में अभी मतलब 18 साल के पार भी नहीं हुए हैं, वैसे लड़के अपने घर वाले को आईडी दे करके ऐसा कर करके उन लोग ड्रीम इलेवन और माई इलेवन सर्किल जैसे गेम खेल रहे हैं। और इन सब चीजों को लेकर के कहीं न कहीं कहा जा रहा था पूरा का पूरा जो युवा सिस्टम है वो बिगड़ता चला जा रहा था। इसी चीजों को लेकर के कर्नाटक के सरकार ने केंद्र सरकार के ऊपर एक चिट्ठी लिखती है और उसके ऊपर जवाब देने के लिए बोलती है। मतलब कहीं न कहीं वो तंग कसती है। हालांकि कर्नाटक ऐसे राज्यों में, कुछ राज्यों में, साउथ के ऐसे राज्यों में माई इलेवन सर्किल या ड्रीम इलेवन ऐसे फैंटास्टिक ऐप है जो पूरी की पूरी तरीके से बैन होते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का ये पावर होता है और स्टेट गवर्नमेंट की वजह से ही अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगा अपने राज्यों में ये सभी ऐप को लॉन्च करने के लिए, चलाने के लिए तो चलेगा, नहीं तो ये बैन होगा। क्योंकि बहुत सारे राज्यों में बैन था। हालांकि बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहाँ पे ये सारे ऐप चल रहे थे और चलने का वजह ये था कि वहाँ का जो युवा था वो काफी इसमें दिलचस्पी ले रहा था और कहीं न कहीं उनका मानसिकता एक तरीके से डाउन चला जा रहा था। वो अपने एजुकेशन और अपने फ्यूचर पे उतना एक्टिव नहीं हो पा रहे थे। तो इन्हीं सब चीजों को मैनिपुलेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि क्यों नहीं इस पे एक बार फिर से निरीक्षण किया जाए कि क्या ये काम कैसे करता है, क्या ये सही है या फिर ये गलत है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो ये सभी के लिए एक तरीके से फायदा का भी चीज था, क्योंकि ये सभी टैक्स पूरा भर भर के दे रहे थे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। इन लोगों ने जितने भी पैसा आता था उसका करीब 30% गवर्नमेंट को टैक्स दे देते थे। इसलिए गवर्नमेंट भी उतना एक्टिव नहीं हो पाती थी, उतना कुछ इंक्वायरी नहीं कर पाती थी, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनको एक तरीका से पैसे पूरा भर भर के मिल रहे। कहीं न कहीं युवाओं का उनका लाइफ स्टाइल बेकार होता जा रहा था। आपने देखे होंगे जो IPL चलते हैं उसमें तरह तरह का इवेंट्स होते हैं। एक तरीका से बड़े बड़े एक्ट्रेस को बुलाया जाता है, वहाँ पे परफॉर्मेंस कराए जाते हैं, मतलब अलग अलग तरह का इवेंट कराए जाते हैं। और इन सभी चीज़ों को स्पॉन्सरशिप, मतलब कि एक तरीका से कोई ड्रीम इलेवन करता है तो कोई माई इलेवन सर्किल करता है। मतलब इन सारे चीज़ों को खर्चा है जो ये सब कंपनियां उठाती है। और ये सब कंपनियां पैसा लाती कहाँ से है? तो ये सभी कंपनियों का पैसा आता है इनकी 49 रुपये करके, जो आप और हम ऐसे युवा या फिर गांव में बसे लोग जो हैं वो सट्टा लगाते हैं, उनके वजह से इनका घर चलता है और इनका ये सभी एक तरीका से कहा जाए कि ये सभी खर्चे कर पाते हैं। और ये कहीं न कहीं सारे के सारे पैसा हड़प करके एक दूसरे तरह के ब्लैक पैसे को व्हाइट पैसे में कन्वर्ट कर देता है। और इन सब चीजों को लेकर के बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि यार ये तो सही चीज था, टाइम पास एक तरीका था इससे था। लेकिन कई लोग ऐसे थे कि 49 नहीं 10-10, 20-20 टीमें लगाते रहे थे। सोचो उनका मतलब लॉसेस कितना होगा प्रतिदिन का। और ये कहीं न कहीं एक तरीका से पूरा का पूरा ग्रुप बन जा रहा था। मतलब कहने का मतलब है कि हर गाँव से करीब 20 से 30 बच्चे ऐसा थे कि जो इस खेल में इन्वॉल्व थे और इस गेम खेल रहे थे। और उनका कहीं न कहीं एक तरीका से लॉसेस हो रहा था। और लॉसेस होने की वजह से वो मेंटली, क्योंकि आदमी का पैसा जब जाता है तो कहीं न कहीं मेंटली वो डिस्टर्ब होता है। और जब ये चीज़ बच्चे के ऊपर पड़ते हैं, जैसे युवा बच्चे जो अभी देश का भविष्य हो सकते हैं, फ्यूचर हो सकते हैं, 17, 18, 19 साल, 20 साल के बच्चे ये सभी करते हैं, तो कहीं न कहीं एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो इन सब चीज़ों को मैनिपुलेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे के सारे गेम फिलहाल के लिए बंद कर दिए। आशा है कि आगे भी हो सकता है कि बंद रह सकता है, लेकिन कहीं न कहीं ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि नवंबर में, जो अभी नवंबर का महीना है, इसमें कहीं न कहीं 26 तारीख को एक डेट दिया गया है। 26 तारीख को फिर से उसका सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई आएगा। उसमें हो सकता है कि चांसेस है कि फिर से फैंटास्टिक ऐप है, गेम वगैरह है, वो चालू भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा करके बंद कर दिया जाए तो ज़्यादा करके अच्छा है। लेकिन ये बात रह गई केंद्र सरकार की। स्टेट गवर्नमेंट का ये
स्टेट गवर्नमेंट का ये भागीदारी होता है कि वो अगर चाहेगा तो अपने स्टेट में लागू कर सकता है, नहीं चाहने से उसके स्टेट में लागू नहीं हो सकता है। लेकिन जिस स्टेट में अगर कहा जाए कि शराब बैन किया जाता है, उस स्टेट में ऐसे ऐसे फैंटास्टिक ऐप वगैरह चलाए जाते हैं, तो सोचिए कितना घातक। इस चीज के लिए सरकार के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं सीमित लोगों के ऊपर जानते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों को, जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है, जिन लोगों के पास एक तरीका से सोशल मीडिया नहीं है, जिन लोगों के पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की सुविधा नहीं है, उन लोग इस ऐप को यूज नहीं करते हैं। इसीलिए सरकार उतना इस पर एक्टिव नहीं हो पाती है और सरकार सोचती है कि कुछ लोग खेल रहे हैं, जो लोग इसमें तो जानकार हैं या फिर पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर बेवकूफ़ी कर रहे हैं तो उनको करने दो, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार का भी उससे प्रॉफिट आ रहा है और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार इस पर उतना एक्टिव नहीं हो पाती है। लेकिन हालांकि साउथ ऐसे स्टेटों में सरकार पूरी तरह से इस चीज़ पर भी एक्टिव है और वहाँ के राज्यों में सारे के सारे फैंटास्टिक ऐप, चाहे वो 3 पत्ती हो या फिर ड्रीम 11 हो या माई 11 सर्किल हो, या जो भी ऐप फैंटास्टिक ऐप है, वो सारे के सारे बैन कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं वो सभी राज्यों के लिए ये चीज़ पॉजिटिव है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।